नमो नमः। सर्वत्र संस्कृतम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और संस्कृत में तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुवाद के लिए इस अध्याय का एक अलग स्थान है। कारक का महत्व तो इसलिए है क्योंकि कौन सी भक्ति कहाँ लगेगी इसकी जानकारी देता है। शब्द रूप अगर याद रहे तो शब्द रूपों का प्रयोग कहां पर कैसे होगा इसकी विस्तृत जानकारी हम कारक से प्राप्त करते हैं। तो आए हम लोग कारक की परिभाषा पर ध्यान दें। हिंदी और संस्कृत में कारक में अंतर है। आप लोग भी जानते हैं कि हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, परंतु संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदी की परिभाषा है क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं, जबकि संस्कृत में कारक की परिभाषा है क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर संस्कृत की परिभाषा को देखें और ध्यान दें और उसके बाद हम लोग उसके साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कारकों का अंतर भी स्पष्ट करते चले जाएंगे। तो आप लोग देखिए, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। इसका हुआ क्रियान्वयी कारकम। संस्कृत में हम लिखते हैं क्रियान्वयी कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अभी आप लोगों को बताए उसको लिख लीजिए। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। कितने कारक हैं? संस्कृत में 6 कारक हैं। अब प्रश्न उठेगा कि न क्यों 6 कारक हैं? तो आप यहां लिख सकते हैं उसका कारण, क्योंकि या इसको क्योंकि को हटा दीजिए, फिर से आप सुन सकते हैं क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। और संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। तो प्रश्न उठेगा कि कौन हिंदी में कारक है वो संस्कृत में कारक नहीं है? तो संबंध और संबोधन जो है वो संस्कृत में कारक नहीं है। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं कहते हैं, क्योंकि इन दोनों कारकों का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। एक बात यहां समझ लीजिए कि संस्कृत में कारक तभी कहलाएगा जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध हो। अगर क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहेगा उसको कारक नहीं कहते हैं। और इस आधार पर जो 8 कारक संस्कृत में 8 कारक जो हिंदी में है उसमें 2 कारक संबंध और संबोधन संस्कृत में कारक नहीं है। उसका कारण है कि इन दोनों कारकों का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। अब इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा देखेंगे और इसको स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर ये 6 ही कारक संस्कृत में क्यों है। क्यों संबोधन और संबंध जो हिंदी में कारक है वह संस्कृत में कारक क्यों नहीं है। तो आप उदाहरण देखें, जैसे राम की गाय चरती है। राम की गाय चरती है। तो आप यहां देखिए, कर्ता के पहचान के लिए सबसे जरूरी है कि हम कौन लगाकर प्रश्न करेंगे। यदि कौन का उत्तर मिलेगा
तो वह कर्ता होगा। अब आप जानते हैं कि जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ क्रिया कौन है? चरना क्रिया है। चरने का कार्य कौन कर रही है? गाय कर रही है। इसलिए गाय संस्कृत में कारक है। क्यों कारक है गाय? इसलिए कि गाय का क्रिया के चरना क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। परंतु आप आए राम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित कीजिए कि राम का संबंध क्या चरना क्रिया से है? नहीं है। इसलिए राम संस्कृत में कारक नहीं है, जबकि राम का संबंध गाय से है। अर्थात राम का संबंध गाय से है, लेकिन राम का संबंध चरना क्रिया से नहीं है। इसलिए राम संस्कृत में कारक नहीं है, जो हिंदी में संबंध कारक के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार अगर एक और हम उदाहरण देखें, हे मोहन राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर आप एक देखिए, किसने मारा? मारना क्रिया है। किसने मारा? राम ने मारा। तो राम का प्रत्यक्ष संबंध मारना से है। किसको मारा? रावण को मारा। तो राम और रावण का प्रत्यक्ष रूप से मारना क्रिया से संबंध में है, परंतु मोहन का संबंध मारना क्रिया से नहीं है। इसलिए मोहन संस्कृत में कारक नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि संबंध और संबोधन जो हिंदी में कारक है वह संस्कृत में कारक नहीं है। और इस प्रकार संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। संबंध और संबोधन संस्कृत में कारक नहीं है। एक आप जानते हैं कि एक संस्कृत में इसी को समझने के लिए एक श्लोक है। उस श्लोक को हम पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को लिखवा भी देंगे। जानते हैं, कर्ता कर्मम करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि खट। ये श्लोक जो है, ये श्लोक जानने से स्पष्ट हो गया कि संस्कृत में 6 ही कारक हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप इस श्लोक को लिख भी सकते हैं। लिखिए, कर्ता कर्मम करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि खट। तठन न रहता है तो श को ख का उच्चारण किया जाता है। इसमें आप देखिए कि संस्कृत में कौन कौन कारक हैं, यह श्लोक बतलाता है। कर्ता है, कर्म, करण, संप्रदान, उसी प्रकार अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक कहे गए हैं। इसी से स्पष्ट हुआ कि संबंध और संबोधन संस्कृत में कारक नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग को जानना होगा कि हिंदी में चूंकि वाक्य रहता है उसको हम लोग संस्कृत करते हैं, इसलिए कौन कौन कारक है और उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग एक पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन कारक है और उसकी पहचान कैसे करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि कारक का नाम लिख लीजिए, उसका कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है किस कारक में, और उसको ही संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। और आपको पहचान हम बता देते हैं कि उसकी पहचान कैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी अनुवाद हम करते हैं। बार बार आपको मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को अनुवाद के लिए कारक का अध्ययन अति आवश्यक है, लेकिन आप पहचानेंगे ही नहीं तो फिर उसको अनुवाद कैसे बनाएंगे। जैसे कर्ता कौन कारक है, कर्म कौन कारक है, करण कौन कारक है, संप्रदान कौन कारक है, और कारक के जब पहचान कर लेंगे तब उसमें अनुसार उसकी विभक्ति लगाएंगे। जैसे आप जानते हैं कर्ता कारक का चिन्ह आप जानते हैं कि शून्य और ने होता है, इसी को हम लोग प्रथमा विभक्ति के नाम से जानते हैं। और इसकी पहचान है कौन क्रिया के अंत में कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, कौन पढ़ता है, कौन खाता है, कौन खेलता है, और इसका जब उत्तर मिलेगा तो वह कर्ता कारक कहलाएगा।
ये आपके पहचान का तरीका है, ये ट्रिक है। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको अनुवाद में बहुत लाभ मिलेगा। कर्म कारक है दूसरा। कर्म कारक का चिन्ह शून्य और को होता है। इसको संस्कृत में द्वितीय विभक्ति के रूप में जानते हैं, शब्द रूप धातु रूप याद करते हैं। और इसको प्रश्न करेंगे किसको मारा, तो राम ने रावण को मारा। तीसरा हम उदाहरण देखें, तीसरा कारक का हम जाने तो करण कारक है। करण कारक का चिन्ह से और द्वारा होता है और इसको संस्कृत में तृतीय विभक्ति के रूप में जानते हैं। और एक प्रश्न करेंगे कैसे मारा। और चौथा अगर हम देखें संप्रदान कारक। संप्रदान कारक इसका को और के लिए चिन्ह होता है, क्योंकि हिंदी में भी आपको जानना है, हिंदी व्याकरण में भी आप जानेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। चतुर्थी विभक्ति क्यों लगाकर प्रश्न करेंगे, क्रिया में क्यों का उत्तर मिलेगा तो संप्रदान कारक होगा और तब उसमें अनुवाद बनाएंगे तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पांचवा है आपको अपादान कारक। अपादान कारक का से होता है जो अलग का बोध कराता है, पृथक के लिए, पृथक। और इसमें संस्कृत में पंचमी भक्ति का व्यवहार करते हैं। और इसमें भी कैसे, लेकिन ये कैसे और करण कारक का कैसे में अंतर है। इसमें साथ का बोध कराता है, इसमें अलग का बोध कराता है। और आप जानते हैं संबंध कारक। यद्यपि संबंध कारक को संस्कृत के दृष्टिकोण से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हिंदी का ही वाक्य रहता है, उसी को हम लोग अनुवाद करते हैं, इसलिए हिंदी के चिन्हों को जानना जरूरी है और तब उसी का अनुवाद करते हैं। आप जानते हैं षष्ठी भक्ति का प्रयोग संबंध कारक में होता है। इसका है किसका लगाकर प्रश्न करेंगे। और सातवां है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पैर, पर। और इसमें सप्तमी भक्ति लगाते हैं और इसका प्रश्न करेंगे कहाँ। और संबोधन और इसका हुआ हे, हो, अजी, अरे। इसमें प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। इस प्रकार से ये आपका यह बतलाया कि हिंदी और संस्कृत में हम कारक की पहचान कैसे करेंगे। और आपको हम लोग का दिमाग क्या है, हिंदी है, उसको संस्कृत करना है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको अगर हम इसी बात को हम लोग एक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं कि यह कैसे प्रयोग हुआ है। तो एक हम लोग उदाहरण देखें जिसमें एक ऐसा हम उदाहरण देने जा रहे हैं जिसमें 8 कारक का उदाहरण रहेगा हिंदी के अनुसार, और संस्कृत में उसमें हम लोग 6 कारक को देखेंगे। जैसे आप जानते हैं एक लिखिए उदाहरण, हे मोहन राम ने रावण को बाण से हरी गई सीता के लिए रथ से उतरकर लंका के युद्ध में मारा। देखिए मैं पुनः एक बार आप लोग को कारक कौन कारक कैसे है, कैसे पहचान करेंगे, इसको हम इस उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं। जैसे देखिए, आप देखिए मैं आप लोग को बताया था मुख्य रूप से हम लोग को कारक का संस्कृत में पढ़ना है। तो मारा क्रिया है, कौन क्रिया है, मारा। मारा का संबंध जिससे रहेगा वह संस्कृत में कारक रहेगा, और अगर मारा का क्रिया का संबंध जिससे नहीं रहेगा वह संस्कृत में कारक नहीं होगा, क्योंकि आपको हम बताए हैं क्रियान्वयी कारकम, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे संस्कृत में कारक कहते हैं।
तो किसने मारा? अच्छा, आपको बताए हैं कि कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, कौन मारा? तो राम ने मारा। मारने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहे हैं, इसलिए राम कर्ता कारक हुए। एकदम इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही आपका रीढ़ है। यह अगर आप जान जाइएगा तो फिर आपको अनुवाद खेल खेल में बन जाएगा, और फिर विभक्ति, कौन सी विभक्ति क्यों लगेगी, इसकी जानकारी आपको ढंग से हो जाएगी। किसने मारा? तो राम ने मारा। मारने का कार्य कौन कर रहे हैं? राम, इसलिए राम का प्रत्यक्ष संबंध मारना से है, इसलिए राम संस्कृत में कर्ता कारक के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, अब आप आइए, किसको मारा? रावण को मारा। तो रावण ना, आपको पहले भी मैं लिखाया हूं 95 को, तो चूंकि कर्ता का लक्ष्य है रावण को मारना, और रावण का भी मारना से डायरेक्ट संबंध है, इसलिए ये आपका कारक हुआ और ये कर्म कारक के अंतर्गत आया। यद्यपि कर्ता कर्म ये सब हम आप लोग को जब विस्तृत रूप से परिभाषा सबका पढ़ाएंगे तो उसमें भी आप लोग को मैं जानकारी दूंगा। अच्छा, कैसे मारा? देखिए, जो मैं लिखाया हूं पहचान, उसको यहाँ पर देखते जाइए। इस उदाहरण के द्वारा आपको जो मैं पहले बताया हूं उसको समझा रहा हूं। कैसे मारा? तो बाण से मारा ना, इसका भी प्रत्यक्ष संबंध है, इसलिए यह भी संस्कृत में कारक है। इसलिए ये कौन कारक है? करण कारक। क्यों मारा? तो हरी गई सीता के लिए, सीता के लिए मारा, तो ये संप्रदान कारक है। अच्छा, कैसे मारा? रथ से उतर कर, यहाँ अलग हट रहा है, तो ये अपादान कारक है कि ना। क्यों मारा? ना, क्यों मारा? तो सीता के लिए मारा हो गया। कहा मारा? युद्ध में मारा। तो कहा मारा? युद्ध में, तो ये आपका अधिकरण कारक है। लेकिन आप थोड़ा सा गौर कीजिए मेरे प्यारे शिष्यों, आप ना, यहाँ मोहन का संबंध मारना से नहीं है, इसलिए मोहन संस्कृत में कारक नहीं है। जो हिंदी में संबोधन कारक है, और लंका का मारना क्रिया से संबंध नहीं है, इसलिए लंका भी संस्कृत में कारक नहीं है, और ना, और इसका संबंध युद्ध से है। इस प्रकार संबंध कारक और संबोधन कारक जो है वो संस्कृत में कारक नहीं कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोग यह समझ गए कि ना संस्कृत में कारक कौन कौन है और क्यों कारक है, क्यों कारक नहीं है। मैं आपका यह अध्याय समाप्त करता हूं। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार और या समस्या को रख सकते हैं।